क्या मुस्लिम महिलाओं को उत्तराधिकार में समानता का दावा करने का अधिकार है? अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर निर्णय करेगा। जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच के सामने जब यह सवाल आया, तब कोर्ट संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या एक मुसलमान महिला संविधान के अनुच्छेद 14, जिसे समानता का अधिकार कहा जाता है, और अनुच्छेद 15, जो कि धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव न करना कहता है, के तहत उत्तराधिकार में समानता के अधिकार का दावा कर सकती है। और इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट वी गिरी को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। तो क्या था यह मामला? मुसलमानों में संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है? मुसलमान महिलाओं को संपत्ति में कितना अधिकार मिलता है? ये आइए सभी चीजें हम समझने का प्रयास करते हैं। ये पूरा मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ था। हाजी नाम के एक व्यक्ति ने वसीयत में अपने 3 बेटों में अपनी संपत्ति बांट दी थी, जबकि चौथे बेटे को बेदखल कर दिया था। हाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। लोअर कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि हाजी अपनी 1/3 संपत्ति की ही सिर्फ वसीयत कर सकते थे। बाकी बची हुई 2/3 संपत्ति सभी कानूनी उत्तराधिकारियों में बराबर बांटी जानी चाहिए थी। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जिसने वसीयत को सही ठहराया और इस तरह यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 1987 में नरुन्निसा बनाम शेख हमीद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय का उल्लेख हुआ। इस निर्णय में हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अगर एक मुस्लिम पिता अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ जाता है, बेटी पिता की वसीयत से सहमत नहीं होती है, तो वो संपत्ति के 1/3 हिस्से पर दावा कर सकती है, सिर्फ न कि 50% पर। कुल मिलाकर यह सारा मामला इस बात पर था कि हाजी अपनी वसीयत के द्वारा संपत्ति का 1/3 हिस्सा ही 3 बेटों में बांट सकते थे और बाकी 2/3 हिस्सों पर चारों बेटों का बराबर हिस्सा होना चाहिए था। मुसलमानों में संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत होता है। मुसलमानों में जन्म के समय से ही संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। इस कानून के अनुसार किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी उसका अंतिम संस्कार करें, उसके सारे कर्ज चुका दें, तब जाकर जो संपत्ति बचेगी या दाम जो लगेगा या कीमत जो होगी, वो वसीयत तय होगी। इस्लामी कानून के अनुसार मुसलमान व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा किसी को भी दे सकता है, जबकि बाकी का हिस्सा उसके परिवार के सदस्यों में ही बटेगा। अगर मरने से पहले वसीयत उसने नहीं लिखी, तो संपत्ति का बंटवारा कुरान और हदीस में बताए तौर तरीकों से होगा। इसे हम ऐसे समझते हैं कि किसी एक मुसलमान व्यक्ति के पास मान लीजिए 1 लाख रुपए की संपत्ति है, तो वो वसीयत के द्वारा 25,000 रुपए की संपत्ति बांट सकता है, जबकि 75,000 रुपए की संपत्ति उसके बच्चों में ही बटेगी, कानूनी उत्तराधिकारों में ही बराबर बांट दी जाएगी, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां। अब वो चाहे तो 25,000 रुपए की संपत्ति अपने कानूनी उत्तराधिकारी को, अपने बच्चों को दे सकता है या किसी और को भी दे सकता है। इस कानून के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की तुलना में संपत्ति पर बराबर का अधिकार नहीं मिलता। बेटे की तुलना में आधा अधिकार मिलता है। अगर एक बेटा और बेटी हैं तो पिता की संपत्ति में बेटे को 2/3, बेटी को 1/3 संपत्ति मिलेगी। पत्नी को अपने पति की संपत्ति में 1/4 हिस्सा मिलता है। अगर बच्चे हैं तो ऐसी स्थिति में 8वां हिस्सा पत्नी को मिलेगा। अगर एक से अधिक पत्नियां हैं तो 16वां हिस्सा पत्नी को मिलेगा, जबकि एक मां को अपने मृतक बेटे की संपत्ति में 6ठा हिस्सा मिलता है।